वक्ता वही है जो वक्त का ध्यान रखे। वक्ता वही है जो वक्त का ध्यान रखे। वक्त का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में और मानस मोती हैं। गुरु जी का संकेत है कि मुझे कितना समय बोलना है, उस विषय से उसको बोलेंगे तो मेरे ख्याल से 1 घंटा है ना भैया, 1 घंटा गुजर दिया जी। 1 घंटा गुरुदेव सुरेंद्र दिया बोल रहे हैं श्री रामचंद्र की जय। हाँ जी, 2 बजे। अच्छा 2 बजे हो जाना है। हाँ 2 के बजे ले। हाँ जी, 2 के बजे हो जी। काबर की ग्राम भड़गांव सरदा जिला बेमेतरा में आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, जिनमें गुरुदेव वक्ता के रूप में है। यहाँ से जाए के बाद वहाँ वक्तव्य प्रस्तुत करी। एक और विशेष ध्यान आप मतलब आकृष्ट करना चाहूँ कि हमारे बीच में जिला बलौदा बाजार ग्राम अमेरा पलारी से कृष्ण कुमार निर्मलकर जी आई। भाई गुरुदेव जब जाए तो वहाँ से फिर एक वक्ता है, तो हम आनंद लेवो। गुरुदेव लखन श्री रामचंद्र कीजिए। और एक संगत के लिए हम लोग चूक रहे थे। देखिए यही तो है मतलब संगत का प्रभाव। मतलब ये है कि जब हम चूक करें तो उनको इस प्रकार से पेश करके मजीरा के लिए हमारे आदरणीय मानिक गुरु जी को निवेदन करते हैं। और एक बार इनके लिए भी तो स्वागत होना चाहिए, ताली बजना चाहिए। मानस में अंगद की क्या भूमिका है, इसको बहुत विस्तार से हम सब सुनेंगे आदरणीय गुरुदेव गंधर्व जी के श्रीमुख से। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।
सियावर राजा राम चंद्र देव की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रभावी तुलसीदास महाराज की जय। बंदो शंभु भवानी के नंदन। बंदो शंभु भवानी के नंदन। आनंद कंद निकंद पति दीन निदायक रिद्धि सिद्धि के दे गणनायक मुँह पे पति बुद्धि की दाता बुद्धि की दाता गजानन आनंद मेरी कुबुद्धि सुबुद्धि करिए। मूत किवा त्याग विनायक जीव हमारी पे हाथ चरणों में अर्पित है इसको। चरणों में अर्पित है इसको। चाहो तो स्वीकार करो। यह तो विनती तुम्हारी है। यह तो विनती तुम्हारी है। ठुकरा दो या प्यार करो। ठुकरा दो या प्यार करो। हे दुखी भंजन मारुति नंदन। हे दुखी भंजन मारुति नंदन। हे दुखी भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। हे दुखी भंजन मारुति नंदन। हे दुखी भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। श्री सिद्धि नमः की दाता। श्री सिद्धि नमः की दाता। दुखियों के तुम भाग्य
विधाता खुशियों के आगे विधाता दिया राम के आज नवाजे दिया राम के आज नवाजे कभी मेरा उद्धार पवन सुखी बालम्मा पवन सुखी बालम्मा
गायत्रीश्च छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सबो विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। सत्सज्जन प्रेम मानस के प्रेमी भक्तगण कथा स्थल में उपस्थित गुरुजन विद्वजन व वात्सल्य में करुणामयी दया में माता आप सबों के श्री चरण में सादर नमन कर हनुमंत लाल जी महाराज ने कथा स्थल में प्रत्यक्ष उपस्थित अनुभव कर श्री रामचरित मानस के छठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 34 खा एकरे ऊपर कुछ चिंतन करे अनुमति मिले। अंगद जी महाराज ला ध्यान में रख के अंगद चरित्र के ऊपर में कुछ चर्चा हो जाए और थोड़ा विस्तृत प्रसंग है। और मैं पहली आपको निवेदन कर दूं, ऊपर के पंक्ति भला बोलूं, नीचे माइक टाइम नहीं है। ये जो नीचे पंक्ति है ना वो बहुत ज्यादा विस्तार है और ऊपर बहुत अगर है तो सबो तो नहीं हो सकी 1 घंटा में। अब फिर भजन भी है बीच में। तो प्रवेश करन हम प्रसंग में एक छठम सोपान लंका कांड। सबले पहली एक छठवा काबर, छठवा का मतलब होते 6 और 6 के मतलब का हो तो दाई माई मान एक गाड़ी दे अभी नहीं देवते, बहुत दिन हो गए सुने मिलत। पहली गाड़ी दे जा तो 6 हो तो 6 हो का मतलब का हो जा तो नाश हो तो जेकर नाश जरूरी है ओला किथे लंका कांड एला 6वां नंबर में रखी गोस्वामी जी। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन कथा के अंतर्गत स्वेन पर्वत में भगवान राम के जब कारवां आके रुक गए, पूरा सेनानी होकर उतर गए, तब विचार करके जब विचार विमर्श हो ना था जामवंत जी महाराज सलाह दे दी इसके अंगद ला एक बार भेजे जाए महाराज। देखो कतका जन समझावत तेला रावण ला और रावण बरोबर जन समाज में हो ही ना बिल्कुल दूरिया घुच के रहो कर कतको जन होते एक आदमी निच्चक मुड़ पे लिहा जन छत्तीसगढ़ी में दिखन उपान में नहीं करे ककरो बात ला। ऐसा व्यक्ति अगर है समाज में जान रहे ककरो सुनबे नहीं करे मानबे नहीं करे कि के और कहूँ मान ले आप बैठे हो सभा लगे है कहूँ बैठक है और उसन आदमी आप ना तो खड़े होकर स्वागत करना चाहे आइए आइए लंकेश्वर बैठे ओकर स्वागत होना चाहिए। लंका पति ना वहीं देखे जा सकते। तो ये रावण एक ढंग समझाने वाले अंगद जी महाराज 14 व्यक्ति 17 बेर समझाए रावण। अभी मैं सब जन लिख नहीं सका हूँ। 14 व्यक्ति मिलके 17 बेर समझाई ला और में एक अंगद जी है। अंगद जी महाराज पर एक योजना बनी लंका जाए पर जब सलाह देते तो भगवान राम अंगद ने बोले अंगद सुन बालितने बले बुद्धि गुण धामा लंका जाहुता मम कामा। भगवान की थे कि अंगद तोर में ना बाली के बल गुण और बुद्धि ये हवे काबर एक राजकुमार तोर में एक राजसी गुण है तो ते एक काम कर ते लंका जा मोर काम है। तो अंगद जी किथे महाराज आपके काम। अच्छा मैं पूछा था बैठे थे मल्ला हमर राम के काम के मतलब होते काज। तो राम के काज का है राम का चाहत राम के काज का है हमारे मानस में। तो ये मिलते हमला अरण्य कांड दोहा क्रमांक 9 में
इको कम कर भैया, ए माइक वाले भैया इको हल्का कम कर, कथा पूरा समझ आना चाहिए। काबर की एक विशेष बात मन सामने में हवे। भगवान राम कहा थे अंगद मोर काम है जा, तो भगवान के काम के मतलब हो इस राम काज। अच्छा दू जन में राम काज करिए दिखे रामायण में विशेष एमन मुख्य भूमिका में है। लंकम के झन दूध गीस, पहला हनुमंत लाल, दूसरा अंगद लाल। अच्छा दोनों मंत्र का है? दोनों मंत्र ये है, पहली चीज तेन शांति दूत है और दोबारा जाते क्रांति दूत है, ये दोनों में अंतर है। अच्छा अंगद जी महाराज जब पहुंची लंका में ना तो दुए ठक काम करीस। काबर भगवान दुए ठक बात बताई हम का कही से भगवान लंका जाहु तात मम कामा। तब अंगद प्रश्न करी तो महाराज बताओ मोला करना का है? तो किथे दुश्मन से बात करना है। अंगद पूछी कौन से मुद्दा में? तो भगवान किथे मुद्दा है दो मुद्दा। अच्छा का है महाराज? काज हमार तासो हित होए, रिपुसर करहु बत कहीं सोए। अंगद दो काम करना है। काका काज हमार, ध्यान दुए बात लाए, मम कामा कहे रीस नहीं ला। राम काज में मम काम की भगवान है। अब दू ठक काम करे बर कहा थे। काज हमार एक तासु हित होई, दो एक तो हमर हित हो जाए और उकर हित हो जाए, हमार काम बन जाए। बस अंगद हमला ना खुरापाती नहीं करना है, ककरो ऊपर तलवार भाला नहीं चलाना है, ककरो हत्या नहीं करना है, हमला सहज हमार काम बन जाए। अब मैं पूछता हूँ तुमल्ला भगवान के काम का है? भगवान के काम एक जगह में वो लंका आए है सीता पाए बर, और सीता ला अगर रावण दे दे एहराम काज का रावण हदी, रावण सहज दे दी सीता मैया लौटा दी नहीं। काबर तब तो ये मेरे या तो राम काज हो ही या ओकर हित हो ही। ओकर हित वो कामे जानते रावण सीता ला पाना ही अपन हित मानते, और भगवान कहा थे सीता हमला मिलना चाहिए, ये हमार काज है। तो ध्यान दो अरण्य कांड दोहा क्रमांक 9 में ना भगवान अपन मनसा जाहिर कर दे संसार में। वो काबरा है दुनिया में आया है एक काम करे बर, वो का है? निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। राम काज में ये शामिल है, भगवान के संकल्प है निश्चरहीन करो मही, पूरा धरती ना राक्षसों से हीन बनाना, ये राम के उद्देश्य है। अब यहाँ अंगद जी ने भेजेगी तो दो मुद्दा है होगा सामने में, रावण के ही तो होना चाहिए। अब आप हम बताओ ऐसे कोई दुश्मन दिखे का ये संसार में राम ला छोड़ के जिन अपन दुश्मन के हित चाहे? अरे हम तो जब भी चाहबो तो अपन दुश्मन के बिगाड़ चाहबो। ये जीव है, ये जीव का स्वभाव है, ओकर नुकसान होना चाहिए, ओकर दिल में दर्द होना चाहिए, ओकर शरीर में चोट होना चाहिए, ओकर पुत्र परिवार मर जाना चाहिए, ये भाव रहते शत्रुता में। लेकिन राम कौन से राम है? ध्यान से देखा ये रावण अतका बड़ बिगाड़ करे है। जैन धर्म पत्नी उठा के ले गए, वो केवल धर्म पत्नी नो है, भारत की संस्कृति है सीता, वो उठा के ले गए। अरे रावण असल में रावण तत्वतः गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में बताते ये कौन है रावण? मोह तमोलित भराता अहंकार पकारी जित काम विश्राम हारी, ये साक्षात मोह के रूप है। और ये सीता शांति ला हरण करिस, और जब हरण करे है तो वो मोह मार देना चाहिए ना, तब भगवान कहा तो पर हित होना चाहिए, मार देना चाहिए, हित होना चाहिए। ये राम के चाहिए,
तुम दले के भी से हाँ और दुए ठक काम करे है। ज्यादा विस्तृत तो नहीं कर सकाऊं कथा ला, दुए ठक काम करिस हाँ अंगद जी वहां की काबर। एक तो ये दूसरा नंबर के दूत है, दूसरा बात ये है कि दुए ठक काम में लतियारेगे। रावण के हित होना चाहिए और हमार काज होना चाहिए, दू ठक काम तियारेगे। अच्छा अब अंगद किस दुएश ठक काम करिस, दुएश ठक एक हाथ के गिनत रहो, एक हाथ के और एक लात के, ये दो ठक काम करिस वहां, एक हाथ के एक लात के। कोनो कुछ दिन अंगद जी ने महाराज आप आओ तब के हाथे गोड़ चलावत, कौन में चलावत दिखे आप प्रवेश करवा था लंका में। लंका में जब कभी प्रवेश करते पूर्व पैठत, पूर्व पैठत रावण कर बेटा और खेलत रहा सो होई गए भेटा। जैसे लंका में प्रवेश करी से रावण के बेटा खेलत रहा संगवारी मनसन सो होई गए बेटा, भेंट हो गए। बात ही बात करस बढ़ियाई, का बात में ये प्रश्न कर दी रावण के बेटा। अच्छा रावण के बेटा कहा ध्यान दुआए, नाम उम नहीं लिखा है, एक नाम नहीं लिखे, बाकी मन के मेघनाद और घननाद अक्षय और वज्रदंती धूमकेतु ऐसे विकट नाम लिखा है रामायण में, लेकिन एक नाम नहीं लिख के रावण के बेटा। और एक जगह प्रसंग आते श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा क्रमांक 16 के नीचे तीसरा पंक्ति कभू मन लगी देख लो। वहां एक पात्र ऐसे, वहां एक जन ऐसे, वो कौन है? शूर्पणखा रावण के बहिनी। रावण से रिश्तेदारी में दो झल जोड़े हैं, एक तो शूर्पणखा ला और एक बेटा के है, एक नाम तो लिख भी नहीं करे। काबर एक तत्व गुण देखो तेकरे से भी लिखे हैं और दोनों जन के ना पूरा तत्व गुण मिलते रावण सन दोनों जन के। ककरो जुड़े मत जुड़े, ककरो मिले मत मिले, ककरो स्वभाव मिले रावण सन नहीं मिले, लेकिन ये दो जन के पक्का सबूत है रामायण में। हाँ फुल एविडेंस भरे है, दोनों डाल ले। ये रावण के बेटा काबर तक देखो, बात ही बात करस बढ़ियाई और जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। अंगद अति बलशाली है, काबर हेला बालिक समान बता है, बल कत का है कर में बालिक समान है। अक्षय कई बार पूछ रहे हैं, ये अक्षय कौन लगे थे जानता हूं? जेकर छह नहीं और तेकर छह हो, वो छल करिस कौन? जेकर कोई माने नहीं हनु हनुमान, वही मान सकते। ये इच्छा किथे अक्षय और ये रावण के बेटा है, मोह से उत्पन्न होते हैं। अब तक बात ही बात करस बढ़ियाई और दोनों जन जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। दोनों अतुल बल के स्वामी है और दोनों जन जवान है, युवक है और दोनों जन के गर्म है, खून है, आपस में भिड़ गए, बात ज्यादा बढ़ गए और तेहिल अंगद कहूं लात उठाई। ध्यान दो यही है तत्व गुण कहा था यहाँ पे। विभीषण ला कौन लात मारे हैं? रावण है ना, ये ओकरे बेटा है, ये अंगद ला लात मारा था। एकरे से भी ये रावण के बेटा है, ये साबित कर दी थे लात मार के कि वाकई में ही रावण के बेटा हूं। कहीं अंगद कहूं लात उठाई और कहीं पांव पकड़ ली और पट की भूमि भवाई। उठा के ऐसा धोबी पछाड़ पटकी फिर प्राण छूट गए, मर गए। बड़ा गजब की बात है। हनुमान जी पहला दूत बन के रावण के एक बेटल मारी, ये बोहनी है, वहाँ बोहनी करी हनुमान जी और
अब दूसरा दूध के है तो ये दूसरा भी टल मारा। इहू उठा के ऐसा पटकौआ पटकी धरती में दोबारा खैर खा खड़ी नहीं हुई, प्राण छूट गए। ओकर सम खेलत रहे और राक्षस मन के लइका मन जवान जवान उमन बलवान रही है, लेकिन अंगद के सामर्थ्य ल देखिन दान अपने अपन घूचे लगिन और कते डहर भागन अब रद्दा नहीं मिलते। अंगद जी महाराज हजेंडा हल्ला कहूँ देख दे देती गोस्वामी जी की थे सोई जाई सुखाई, वो ठार सुखा जाते आपका मोर पारी है से लगत आपका डर और बिन पूछे मगदे ही दिखाई, बिना पूछे रास्ता दिखा दी। अंगद जी महाराज अपन हो, एक तो ये बालिक बेटा है वाकई अंगद कोनो ना अपन हो के जे बालिक जो गुड़ है ना तेन वाकई अंगद में हम लोग देखे मिलते। बाली के एक महान गुण ये है कि बाली कभू कोनो ला अपन होके छेड़े नहीं, अपन होके बाली कभू कोई ना ओकर पूरा जीवनी पढ़ ले, अपन होके कभू कोनो में ये छेड़े नहीं है और जे छेड़ देते तेला छोड़े नहीं। हाँ तो ये अंगद जी महाराज पहुंचिस रावण के दरबार, और रावण के दरबार में जब पहुंचिस ना सिंह ठवनी इतवत चितव, मानो हाथी मन के झुंड में एक शेर के बच्चा चल रही। हाथी मन के बीच में का शेर के बच्चा डर लगी, मोल कुचक डरी मार डरी। शेर के बच्चा शेर है, बोला डर लगने वाला नहीं है। ये तो वो सिंह ठवनी ऐसे की गोस्वामी जी है, सिंह के बराबर ये सब ढाल देखिस और वहाँ उटपुटान सब दृश्य मन देखिस। अभी के एक समय नहीं है, देवता मन सब हाथ जोड़े खड़े खड़े 33 कोटि देवता रावण कब्जा करेगा। आओ अपन दरबार में बैठे, सब दरबारी बैठे ऊपर में और ओकर के ऊपर में रावण बैठे, अंगद आके नीचे में खड़े हो गए और ओकर बाद संवाद शुरू हुई। संवाद शुरू होते तब कहलंकेश कवन तय बंदर, ये रावण के पूछे ढंग ला थोड़ा मैं सब ढंग के ध्यान चाहता हूँ, ध्यान से सुनो है। ये रावण हाँ पूछते तो इसलिए पूछते, हनुमान इस तक काटेरी से कहलंकेश कवन तय कीसा, के बल घाले से बन खीसा की धाव तो ही सुने नहीं मोही, देखाऊं अति असंग सठ तो ही अत्ते कनवरिया डेरी। हनुमान चुप, कोनो जाग हनुमान ला पूछिन महाराज ये पर प्रश्न करा दुनिया भर के, तो प्रश्न ऊपर प्रश्न लागत तो ऊपर आते चुप है। तो हनुमान की थे एकर पूर्ली तो मोड़ शुरू हुई, एकर पूरी मतलब ये 10 ठन मुँह बोल दू, हमें एक मुँह वाले तो 10 मुँह के अब मैं सबों के एक पन्ना लिखत जाऊं और पन्ना क्रम से कहां उत्तर ल दूं। ये हनुमान की तो चुप रही से, लेकिन एक अंगद और हनुमान में एक बड़ा गजब के जगह में अंतर देखे मिले। कहा हनुमान तो चुप रही से, रावण जब बोलिस था एक लाइन भर बोलत देरी रही संगत करा, कहा लंकेश कवन तय बंदर। तब अंगद महाराज तुरंत जवाब, तुरंत मुतोड़ जवाब, मैं रघुबीर दूत 10 कंधर। ध्यान दो गजब के बात, दोनों दूत में ना एक दूत रामदूत और एक दूत राजदूत। हनुमान जी माता सीता बतात खानी कही रही से राम दूत मैं माँ तो जान की, ये रामदूत और मैं रघुबीर कहा थी, मैं रघुबीर दूत 10 कंध। वीर का मतलब राजा, आओ पूरा पावर लेके आए है अपन। ये अब ये जगह में कहा के जाए विदेश मंत्री या राजदूत, ये राजदूत के रूप में गए वहां। आओ रावण अगर किसी प्रकार भी कहीं गलती करत है, कोनो में भी भारत के सम्मान में कहीं घात करे कोशिश करी ना, अंगद बर्दाश्त नहीं करे, काबर राष्ट्रभक्त है। और ये तुरंत उत्तर दी सोलह रावण के हेरी से कहलंकेश कवन तय बंदर। तब अंगद के थे मैं रघुबीर दूत 10 कंधर। अगर तय मोला कीबे बंदर तो मैं तो कहूँ 10 कंधर। तय मोल कीबे बंदर कहा जी स्वामी जी ऐसे कहूँ का,
है मोल बंदर के बे तो तोर 10 खान दे तो 10 खंडर की सकत हमें। और हकीकत में अंगद जी महाराज जवाब दी। अब एक समय आते का समय आई रावण से प्रश्नावली जब चली संवाद ना अंगद की विकट लंबा है पर मैं यहाँ अकेला भजन के बाद आगे बढ़ाऊं एक छोटे से भजन लखन सिया रामचंद्र की जय। राधे जो की पायल 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 देखो आज बेकाबू श्याम की नैनों में श्याम की नैनों में राधे रानी का प्यार है दौड़ी दौड़ी भागिया करते यूं दीदार कैसी लगन कैसी लगन 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 कैसी लगन ये मीरा जहरी को भी पी डाला प्यार को अपना जो बना डाला प्यार को अपना और दीवाना बना डाला। आओ एक बहुत ही प्यारा भजन मीरा ने सुनावा था। मीरा जब बहुत छोटे रहे 3 साल 4 साल अपन माँ के साथ मंदिर जाते ध्यान दो अपन माँ के साथ धीरे धीरे मंदिर जाते हाथ में थाली है फूल है दिया है जिन पूजा की सामग्री है वो सब है हाथ में बीच रास्ते में एक अर्थी आती छोटे से लेकर है स्वाभाविक है मन में उत्साह जागृत हुए उचित माला माँ एक आ चीज माँ समझ से लेकर बता देता कुछ नहीं बेटा ये भगवान घर जाता देखो छोटे से लेकर के मन में ये भगवान घर जाता लेकर मन में सोचा थे बहुत भगवान घर जाता मीरा मुझसे माँ ये वापिस आई कि नहीं माँ की खेलने आवे बेटा ये सदर लिए भगवान घर जाते हैं लड़का देखते दिया जलत है गुलाल छिटा है फूल माला है सब चीज तो एक अर्थी में है और मोरो हाथ में है अपन माल पूछते माँ का महुआ भी सब होता हाँ बेटा हमन वापिस आबो मीरा किथे हमन का बर वापिस आबो माँ हमन तो भगवान घर जाते ना मीरा के मन में उभी में जब भगवान की भक्ति चालू हुई थी ना कब का कष्ट पैसा आप सब जाना था आओ भजन में सुना
मीरा मीरा चाहे तेरी अखियों में पानी, चाहे तेरी अखियों में पानी हो, कृष्ण दीवानी मीरा जान दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा जान दीवानी। ओ मीरा, ओ मीरा, मीरा मीरा मीरा, चाहे तेरी अखियों में पानी, चाहे तेरी अखियों में पानी हो, कृष्ण दीवानी मीरा जान दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा जान दीवानी। ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा जान दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा जान दीवानी। ओ
त्याग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमे नीति न त्याग। भूमि न छाड़ब। सीधा मुद्दा में अथन काबर के हम लगभग 20 मिनट बच्चे मुड़ कर सीधा मुद्दा में कहा, एक हाथ के क्लास के हाथ के कहा, अरे रावण निंदा करती भगवान की, राम की निंदा। और सुनो, जटका जने मेरे सकलाहन पे सभी जन में एक बात बता था रामायण के, हरि हर निंदा सुने जो काना, होई पाप गोघात समाना। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए कहा जहां अति असीमर ज्यादा। और काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुंह देना तो चलिए पर आई। एक ऐसे सिद्धांत भक्त मन के जीवन में रहना चाहिए। कोनो अगर तोर आगुम भगवान की कहूँ निंदा करत है ना, तब तोर बस चले तो अगर जीभ ले खींच ले, खींच के काट दे। ये कहा था गोस्वामी जी है, काटिए तासु जीभ जो बसाई। और नेता कहूँ आग निंदा करे लगी तो ओकर संग में पावरफुल स्टेन गन, तय कुछ करबे तो हिल दुखती। तो एक काम कर, का तय कान लमूंद ले भाग। ऐसे कहा थे, रामायण है, गोस्वामी जी है। बस चले तो जीभ न काट दे, और नहीं तो ये सुन लेंगे। तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते जगह में, रावण जब तही किन्न राम कह निंदा, क्रोधवंत यति भयउ कपिंदा, कट कटान कपि पुंजर भारी, और दुई भुज दंड तमक महिमारी। राम की निंदा जब करिस ना तो अंगद ला बर्दाश्त नहीं हुई। बाली यत का ताकत रखने वाले, जेकर ये बगल में ते रावण 6 महीना गुजारा करे है, तेन बालिक बेटा उठ के बल रखने वाले मम संबल लिखे रामायण में। तब ये चाहती ना तो ये दबा सकत रही से, लेकिन नहीं ऐसे करी सो, बर्दाश्त नहीं कर सकी जो भगवान की निंदा। तब का करी, जब क्रोध भर के, क्रोध वंद यति भयउ कपिंदा, और दुई भुज दंड तमक महिमारी। गोस्वामी जी बताते, का करो जब गुस्सा हो गए उतारो कामा। तो जिने में खड़े रही इसना अंगद है, तेने में दोनों भूजा ला अपन उठा के ऐसा पटकुआ पटकिस, धरती हाल के सभासद खसे। गोस्वामी जी की थे खसक के कौन मान ऊपर में बैठी रही तेन मन, आओ अंगद के आगू मां कोई कर झर गए। जब मैं जरे एक जगह सकला के होकर मुंह लगता होकर कान लगे, एक दूसरे में अरे आदमी मन सब टकराई लोग कबे जब का जब लीन तेन मन आपस में। लेकिन गिरे बात पता चली, समझ गिर गिर ओकर पहली ये मल्ला ना एक कनी इधर सोच नहीं रही से कि गिर जबो ये का देखा तंगल का बतावे। अब कथा मन तो इसने फंसते ना, का दिखावा तंगल। हनुमान जी कह रही रावण ला, तो एक काम कर रावण, ते जिन पद में बैठे हस वो पद हा चलायमान पद है, और बोला अचल हो मैं मंत्र दे सकता हूँ। रावण किथे पागल हो गया है, लागे सी अधम सिखावन मोही। अरे नीच तू मुझे सिखाएगा, बंदर की जात। मिला गुरु, मिला कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मोला ऐसा बेदरा गुरु मिले, मोला सिखाऊंगे देवत। रावण की इसके तू कैसे कह सकता है कि ये जिस पद में मैं बैठा हूँ, जिस आसन में, जिस सिंहासन में, वो चल है, कैसे कह सकते हो? अरे जब से मैं बैठा हूँ ये अचल है, अचल ही रहेगा। हनुमान कितने नहीं है, ते धोखम है, ये धोखम है, ये चल है, अचल नहीं है। तब रावण पूछी, अच्छा बताओ ये चल कैसे? अरे मूर्ख रावण, तोरले पहली एक दिन कौन दी कुबेर है, अब कुबेर कल निकल के ये तोर करा आगे, तो तोर करे निकल के वो कहू नहीं जाए हेकर का गारंटी। तब रावण की आंखी खुली गई, ठीक कहा थे, मोरले पहली यहाँ कुबेर राज करत रही से, और मोर करा आईस, और जब मोर करा आगे चल के ही आईस, तब चलने वाला ये राज। तब फिर बता
इसको अचल करने का क्या मंत्र है, क्या उपाय है? तब हनुमान जी महाराज के री से सुंदरकांड में दोहा क्रमांक 24 के नीचे पढ़ू, वहां लिखते राम चरण पंकज उर्धरहु लंकाय चल राज तुम करहु। थोड़े लाइन खिंचा लो। राम के चरण लते हृदय में धारण कर लंका अचल, ऐसे कहरी से रावण मानवे नहीं करी आखिर महादास खाकर माना के वहां सब जन जाना था। अब अंगद का करत है, हनुमान के बचे काम अंगद करत। देखो दूतपन के मजेदार कहानी। अंगद ओकरे काम ला करत बचे ला कटेला, वो कहरी से अचल है नहीं है चल है, और रावण हपेला ही करेरी से नहीं है अचल है। तब अंगद का करी, जब भूजल पटकिस ना तहन देखा दिस रावण ले देख तोर पद कद का करना चले वहां रे यहाँ गे तोर पता नहीं चलिस रावण ईश्वर के कद का मेरी इच्छा हो ही तोर कहां उठा कहां फेंक ठिकाना नहीं, यही दिखाना चाहत रही। अब ये हाथ के कमाल है, काबर काज हमार भगवान की थे, काज हमार निश्चर ल कमजोर करना, शक्तिहीन करना और श्रीहीन करना, यही राम काज है। अब अंगद पहला काम यही करी सो हाथ के आ थोड़ा जल्दी जुड़ता ना भूमि न छाड़त कपिचर। रावण ले एक बात पूछिस का अंगद जी है, अरे रावण तय सीता ला पाए के भरकस प्रयास करत है, ये कटका सुंदर अवसर आए रही से जनक नगर में, वहां तो प्रतियोगिता रही से धनुष रखाए रही भगवान शिव के, आ वहां धनुष अगर रखाए यही बात लाना वाकई माता मंदोदरी घरों कह रही से रावण अगर तो सीता ही चाह रही से तब चल रही थे जनक नगर। अब वहां जाते प्रतियोगिता भाग लेते, प्रतियोगिता जीत के आग सीता अपन विवाह करके ले आते, चोरी हारी ले पहुंच जाते, तोर कतका बड़ बदनामी होते दिग्विजयी रावण का हाथ और ओकर बाद चोर शब्द तोर संग में लग गए, कतका बड़ दाग है। और ये बात ला हनुमान जी महाराज भी कह रही से ऋषि पुलस्त कुल विमल मयंका ते ही कुल महजन हो कलंका, ते कलंक लग गए, ये कलंक लग गए महाराज तोला ऐसे कह रही से। तब रावण है ना, हमारे वाकई रामायण में दो जन पंडित है, एक है बाली और एक है रावण, ये दोनों जन के नारी मन महासती है जी, ध्यान दो। ओती तारा सती है, ओती मंदोदरी सती है, और ये मन दोनों मितान है, बाली और रावण मितान है। अब अगर मितान है दोनों जन महापंडित है, बात बनाए पारंगत है, ओती अगर कुछ बात लो तारा की थे तो ओकर मुंह बंद कर देते, अरे तोला नहीं पता चुप रहा बाकी मोर कर सुन तय जन का बताया तकल ज्यादा मैं जानता। बाली कहा थे, कहा बाली सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ जम कदाच मोहिमारी हतो पुनि हो हुसनाथ किसकिंदा कांड दोहा क्रमांक 7, ये ओकर मूल बंद कर दिए। ए रावण ने जब मंदोदरी समझे तो रावण ओकर मूल बंद करते नहीं जाना ना कहानी जानो महाराज। अरे पगली वहां ये धनुष ल उठाए भर के थोड़े रही से उठा के तोरे के बात रही से, अरे तो उठा तोड़ देते काबर ते उठा तो डरते थे ना, रावण की थे ना का बड़ी बात है ते नहीं जानस का। कैलाश में जब उठाए तो भगवान शंकर शुद्ध है धनुष वेरी से खुटी में टंगाई से, और शंकर शुद्ध में उठाए रहे हो तो उठाए ना तो उठा डरते मैं, ये में का बड़ी बात था। तब काबर नहीं वो भाग ले तो नहीं भाग ले कारण ये है तो एक बात आगे ना, अच्छा टटोर देते क्या बात करती है। अरे ये मोर गुरु जी के धनुष से का बड़ा मान होती गुरु जी के धनुष ल, ये बात ल अंगद सुनती सुंदर रही से रावण ऐसे सेखी बघारे अपन पत्नी कागो में, आज ऐसा प्रतियोगिता रखूं तो पूरे पोल खुलिए कतका बड़ा बहादुर दीजिए। तब अंगद जी महाराज किथे रावण सुन एक बार फिर से सीता स्वयंवर हो। वैसे रामायण में ना हर प्रसंग दो बार लिखे गोस्वामी जी, आप मान लो समय मिले पढ़ लो, हर प्रसंग 2 बार मोरकर उसका कहीं टाइम नहीं है। जन्म लिखिस 2 ठक, बिहाव लिखिस 2 ठक,
और ये संसार में प्राणी लिखित दूठक, एक नर एक नारी, ऐसे हर जगह दो एक से की दोहा 1074 दोहा में ये बात ल रखे गोस्वामी तुलसीदास जी। सातों कांड मिला के 1074 दोहा है और वो सब में दुए दुए में ही बात खत्म कर दे। तो हनुमंत लाल जी भगवान राम के जिन कथा है तेरे ये जगह में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते कि देखो अंगद का करत, अंगद किसे सुन रावण एक बार फिर से प्रतियोगिता हुई काकर सीता स्वयंवर, वहां धनुष रखा है रीस चला उठा के तोरे के बाद रीस से तेरे से नहीं तोरे कहा था ना। तो ध्यान से सुन ए दरिन फिर से जिन प्रतियोगिता हुआ थे इनाम में वही चहरी, इनाम में वही चहरी। अब फिर से प्रतियोगिता हुआ थे लेकिन एक टन परिवर्तन है, एक संशोधन करेंगे का संशोधन हो है ए दरीना उठा तोरे नो सिर्फ उठाए भर के ऐसे रखी रावण करा केवल उठाए भर भरे। अच्छा वाह खुश हो गए रावण। तब जाओ मम चरण सकस सठतारी तो फिर राम सीता मैं हारी। अगर मोर पाल तय उठा दे रावण तो भगवान राम और माता सीता वापस चल दी जी हाँ चीती हाँ मैं हारी, मैं हार जाऊं सदा तौर गुलामी करूं। अब ये रावण समझ नहीं है इसे का कहा थे राज नहीं वो तो राजकुमार है ना एक राजनीति समझ में नहीं है जो समझ के सीता मिली। अरे तत्ते तैसनो कही सकत रे सीतालत में लांड रहे हूँ मोर लंका में है अशोक वाटिका में मैं पूरा चौकस सुरक्षा सेक्रेटरी गार्ड लगे और सुरक्षित है तो तय किधर बेंद्रा तब मैं पाऊँ सीताला मैं लांड रहे हूँ ऐसे कहना नहीं। लेकिन अंगद जब कृष्ण शीतल पाना है तो यदि उपाय करता हुआ वो शुरू हो गए तो बोले लगी चक्का धने थे अरे सबले ज्यादा कमजोर मोर लंका वीर में बेंद्रा पांव धरा उठा के धरती पटका मर जाए सागर में फेंक दो। ये रावण की अंगद जी महाराज रग दी धरती में। एक बात ध्यान दो ये बेंद्रा इसे कबर करत है शीतल दाम लगे जाते को नहीं बेटा बेटी जन्म देते बाप लहे अधिकार बेटी धारे के कन्यादान करे के ते सीतक गदा ते कैसे दाम लगा सकते नहीं नहीं ओकर कारण है बड़े जबरदस्त। अंगद जी महाराज हाँ जाना थे काला मोर पांव ला रावण के दल में कोई उठा ही नहीं सके काबर नहीं उठा सके एकर से भी नहीं उठा सके। तत्व रूप में अगर देखो तब पुरुष को जोगी जिमी उर्गारी अमोह बिटप नहीं सकही उखारी। अरे पुरुष को योगी जन ढोंगी है वो योगी योगी हो है कोई योगी है होकर जीवन से ना मोह रूपी ये वृक्ष कभी उखड़ने वाला नहीं है। अंगद के पांव का हरे रखा गए और रावण के लिए तो ये मोह के वृक्ष हो लेकिन अंगद रखी पांव ला काबर। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक राजरन एक शब्द में दोनों जगह रख दी जल्दी जानथन वो का हरे जब का बेर वहां मामला खड़े हो इस धनुष के तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे तम की धर ही धनु मूढ़ उठई चलई न लजाई मनहु पाई भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआई। अच्छा तमक तमक के धनुष लधर थे कौन मान ए आए है जटका झन कक्का झन आए ललित तय जाना थसना के झन आए रिस गिने छोनी में के छोनी पति छाजे जिन्हें छत्र छाया छोनी छोनी छाए छिपी आए निमिराज के। ये कविता वाली में लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है छोनी में के छोनी पति छोनी की धरती ला और धरती पति मनाया है अपन अपन गांव धरती पति छोनी में के छोनी पति छोई छाए जने छोनी में के छोनी पति छाए धरती में पूरा छा है मन और आए है अपन अपन ले और कोनो चंद्र बरोबर तेजस्वी तो कोनो सूर्य बरोबर तेजस्वी जिंदगी में कबो हारे नहीं तेन मन आहे और ये मन गिन ना
का बड़ा भोर हम गेरी ही ने धनुष तो ऐसा धनुष कई बार उठा उठा फेंके तोरे, लेकिन ये मतलब बताए कौन कि ये धनुष कर जाबे ना तते तोर हाथ के जतका कन बल है तेला ये धनुष सोख ली छूबे छा कोनो केहरिस का। हाँ ये एकदम स्पष्ट करे, ये मूर्ख वाला समझ नहीं आवाज कौन का करी, एकदम स्पष्ट करी से बात ला कौन की से जक्का में बिरदावली बखान करी से राजा जनक के बिरदावली बखान करने वाले जतकर ही ने तेर मन हा का कही रही ने निप विधु निप भुज बल विधु शिव धनु राहु। अरे राजा हो तुहार भुजा में जिन बल है वो चंदा है औ शिव धनु राहु। ये शिव धनुष का है राहु। अच्छा तो राहु और चंदक बीच के का संबंध, कहूं तो तीर में आए ऐसे धमकी दे जाते, ये मूर्ख मतलब समझ में आए बात तब तो। अरे ये कहा थे ये भगवान शंकर के धनुष है राहु, एक तीर कब भुजना हो ऐसे कहा था। लेकिन ये मूर्ख मन पहुंच गए वहां, तब जब राहु तीर में जाबे चंदा तब तोर का हुई गरसली तमकी धराई धनु मूड निप उठाई चलई न जाई मन उपाय भट बाहु बल अधिक अधिक करुआई। लेग लेग के अपन अपन हाथ के बल मतलब लेग लेग के चढ़ावत जाते। अच्छा अब ओकर बाद का होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते एक काम करथन, एक जन से तो नहीं बनी इस बात ये सार्वजनिक तौर पर, जैसे आज के जिन कार्यक्रम संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन जयंती पर्व 11 लगभग गांव बताई से ललित भाई है वो उसका जन मिल के सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ थे, तीन विशेष हाथ है धोबनी वाले और मैं नमन करत हूँ ऐसा संस्था ला, ऐसा विचार ला, ऐसा पावन ग्राम ला जिन अत्यंत बढ़िया काम करिस। रामचरित मानस महायज्ञ होना और अग की रहाई हरि चरित बखाने उत्तरकांड में लिखे गोस्वामी जी भगवान के चरित्र के बखान करने वाले जीवन में कभी पाप रह ही नहीं सके, पाप खत्म। तो अब ये जगह में सार्वजनिक उठाया जाए ए धनुष ला। अच्छा के जन मिलिन भूप सहस दस ये कही बारा लगे उठावन तरई नटारा। मोर समय नहीं, अब जल्दी ध्यान दिखाओ। पहला अक्षर है भूप सहस दस एक एडहर, पहला अक्षर है भूमि न छाड़त कपि चरण। ये उडार भू दोनों का मतलब है, मतलब ये तेरा जाना थी बात ला, ये गुप्त बात है और ये बंदर को मालूम है। अच्छा ये भू वहाँ लिखा है तो काबर, अरे देख लो ध्यान से वहाँ काबर नहीं है। छाड़ा उठावत तोरा भाव तीर भर भूमि न सकही छड़ाई, एक तीर भर भूमि नहीं हटा सकी नियमन। काबर वहाँ भू पहला अक्षर है, अब यहाँ केंद्र कौन नहीं हला सके, काबर पहला अक्षर भू है। तो मतलब का है, मतलब ये है कि धनुष लेना सबले पहली धरती मातम रखा है। सब जन जाना था ना धनुष कहाँ रखा है, धरती में, वो भू है धरती धरे धनुष ला। और ओकर बाद गोस्वामी जी लिखते भू, ओकर बाद पति अभी बोले ना ये आए है तेरे मन, ये मन सगे जन अपन अपन धरी धनुष ला। अच्छा भू ओकर बाद सहस, सहस के मतलब होते हजार। हजार कौन है उस जगह में उपस्थित, लक्ष्मण जी। ओकर बाद लिखे है ना शेष सहस शीस जग कारण सो अवतरई भूमि भय तारण। ये का मतलब, अरे धरती धरे है धनुष ला और धरती धरे है सहस, शेष नांगा धरती संभाले है, धनुष ला धरती संभाले है और धरती ला शेष नांग संभाले है। और शेष नांग ला 10 लिखी, शेष ला संभालने वाला 10 कौन कौन, भूप सहस 10 ऐसे लिखा है ना, 10 हरे दिशा
ये 10 दिशा मिल के लक्ष्मण ला पकड़े है, लक्ष्मण धरती पकड़े है और धरती धनुष काकर कदम ताकत है, ये धनुष हला दे, कौन हलाक दिखा दे। तब हो शब्द के प्रयोग ये जगह करीस गोस्वामी जी वहां भी करीस। दोहा क्रमांक 34 लंका कांड नीचे के ये शब्द हरे जिनमें लिखते भूमि न छाड़त, एकदम साफ लिख दी जगह में राज नहीं रखी। कोनो किथे धरती ले पांव अंगद के नहीं उठाते, यानी ये अंगद के पांव धरती नहीं छोड़ते, ऐसे व्याख्या होते, लेकिन ऐसे लिखा ही नहीं है। ठीक से पढ़थन आओ, ध्यान से पढ़थन। भूमि न छाड़त के मतलब होते धरती नहीं छोड़त, काला कपी चरण मतलब ये धरती से धरे एक गोल। अब धरती धरे है ता काकर ताकत है जेन ए पांव हलात है। ये अंगद ले जन पूछ दी कलसी ये मंत्र के कैसे जाने, तब वो किथे मैं रामायण की कथा सुनता हूँ। अच्छा कैसे सुनता है, मैं जानत रहे हाँ जब वहाँ धनुष तोड़े के मामला आई ना, वो दुनिया भर के राजा मने कड़ार धर ली धरती माता धनुष ला काबर एकर स्थिति के धरती के धरे के कारण ये हरे। कौन माँ से माँ है जिन अपन बेटी ला अरे गहरे न थुक हरे खा सौंप दी। जब जानी से ना ये धनुष के टूटे के बाद बेटी सौंपे लगी, तब माता जी है ना धनुष धर ली। अब जब पसंद के दामाद आई था बोला खरे जरूरत नहीं मैं खुद दे दूं। अच्छा ऐसने लिखा है, हाँ ऐसने लिखा है रामायण में। कैसे ईमानदार धरी ने तम की धरही धनु मूढ़ निप उठई चलई न लजाई। ये जतका राजा हरि देवन अपन हो जा के मूर्ख मन झपई अपने मन धरी, लेकिन भगवान ला धरत नहीं लिखी रामायण। ये ध्यान से पढ़ना चाहिए रामायण ला, धरत लिखबे नहीं करे। तब कैसे भगवान के हाथ में इस लेत चढ़ात खेचत गाढ़े लेत लिखे। अच्छा तो लेत के मतलब कोनो दिही तत लेबे, कोनो दिही तत तो लेबे और माढ़े तो धरबे। माढ़े नहीं है ये कोई धरे, वो कौन है धरती है। और जब इस राम है ना तब पसंद के दमांद आ गए, और जैसे पसंद के दमांद है ना तब घर बेटा ऐसे कितने भी चला। श्री रामचरितमानस में कथा भिक्कट लंबा है। भूमि न छाड़त कपि चरण तेकर मंत्र रही से अंगत कर भिक्कट कथा बातें है। अब ये कहूँ मान ले 2-4 घंटा पर मैं रखे प्रयास करते हो ना तो दूर जाती टाइम नहीं है। और 2:03 हो गए हैं, मैं 2-3 मिनट का अतिक्रमण कर चुके हूँ। ये कानून के अपराधियों में है तो क्षमा चाहता हूँ। एक कथा ला भूमि न छाड़त अटके भर ला बोले हूँ, देखत रिगु मत भाग बाचे है और नीचे पंक्ति बाचे और कभू वक्त ही हो सकत भगवान कृपा कर दे और यही प्रसंग ला फेर दे दो ता जेन में ले छोड़न तेने कर लो आगे बढ़ाबो। लखन श्री रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार करता होना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि हमारे बीच में जो आदरणीय गुरुदेव मंचस्थ है छत्तीसगढ़ के ऐसे धरोहर है। अभी मानस से एक प्रश्न आया था गुरुजी के लिए, गुरुजी जब ते बोलता तो आँखी मूंद के काबर बोलता और दोहा चौपाई तो लोग कैसे याद आते, हम तो अपन लेकर के बढ़ते आदमी रहा इसी है ना। एक बात है आँखी मुंदाते तेरे में नहीं जाना, मैं अपन होम नहीं मुंदा खुलते तो जानता हूँ। हाँ मुंदा गिरी वो नींद आए बरोबर हो जाते का किसे आप पता नहीं। वो अयोध्या में 2 साल रही के जो वो अध्ययन करे मानस के ना तेने समय जैसे होते हैं बोलत बोलत आँखी ऑटोमेटिक मुंडा जाते और आँख खुलते तो जानता है मुंडा गिरी। और ये वाकई दोष है, ऐसे नहीं होना चाहिए, पर मोर आँखी मुंडा आ जाते अपने अपन। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। अपनापन है इसलिए बोला गया। आपके लिए मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। अगर जिंदगी में जिंदगी का शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, रूठ जाना चाहिए। शायद 40 आपको हम सब सुन रहे थे अंगद राजदूत और हनुमान जी रामदूत, और हमारे पूरे धोबनी वाले रामदूत है क्योंकि राम काज में लगे हुए हैं।
आज त्योहार है। और अभी हम 11 गांव में आयोजन जब होता है, सेन जी से चर्चा हो रही थी, तो सबसे ज़्यादा श्रोता रतन भैया सुनिएगा, सबसे ज़्यादा श्रोता धोबनी में है और सब ले छोटे गांव। ये सेन जी बता रही से मैं गुरुदेव है, मतलब आप अपन पर जोरदार ताली बजा सकते हो। गांव छोटे हैं, विशाल श्रोता है, तो कहीं ना कहीं एक अतिशयोक्ति होते हैं ना भाई, हम सोचे नहीं रहे कि पंडाल भरे कि नहीं भरे, पंडाल के कमी हुआ थे। आप मतलब बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम गुरुदेव, हम सादर मन से विदा देवो होकर पहले आपला मैं एक बार पुनः बताता हूँ। आप छत्तीसगढ़ के ऐसे मानस मूर्ति है, पूरे छत्तीसगढ़ में जब जब प्रतिष्ठा होती है तो आपका लिस्ट टॉप में रहता है। और आप नंदी नगर अहिवारा से हैं और विनय मानस मंडली भिलौरी के आप व्याख्याकार हैं। आपसे बहुत से शिष्य मंडली आपसे दीक्षित हैं, आप ज्ञान बता रहे हो और सचमुच हम आपको यहाँ पाकर बहुत ही अद्भुत हैं। और साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा हमारे सुरेंद्र भैया के लिए। सुरेंद्र भैया जब गाना गा रहे थे तो मेरे ख्याल से लगभग 150 श्रोता होंगे, शायद किन्हीं की आंखों में आंसू आया हो, लेकिन आप ध्यान से देखे होंगे जब भैया गा रहे थे ना तो डूब कर गा रहे थे, उनके आंख में आंसू था। अद्भुत, मेरा प्रेम दीवानी, अद्भुत अद्भुत गाने तो बजा सकते हैं भैया, अद्भुत गाने, अद्भुत गायन है। मैं वही हम सब महसूस करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी सिर्फ लिख नहीं दिए, उसको उतारना है। और जब भैया गा रहे थे ना तो गा नहीं रहे थे, कोई गवा रहे थे। जैसे कि बोले ना भूमि ने छाड़त कटी चरण, वो अपने पाँव को नहीं रखे थे, धरती ने पकड़ लिया था। वैसी माँ सरस्वती ने स्वयं आकर के उनको प्रेरित कर रहे थे। भैया के आँख से आंसू आ रहा था उनके, जब गुरुजी ने दोहा का वाचन किया तो संगीत को भूल गए थे। तो भैया के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और विशेष धन्यवाद आपको मंच से विदा देने के लिए हमारे गांव के सम्माननीय श्री लखनलाल साहू जी, श्री हमारे शिक्षक, आप हमारे गांव प्रमुख हैं। और श्री तीरथ सेन जी, आप अध्यक्ष हैं मानव शक्ति केंद्र के। आप समस्त ग्रामवासी धोबनी और मानव शक्ति केंद्र किरवई की ओर से हमारा स्नेह पुष्प भेंट करने के लिए आप मंच पर सादर आमंत्रित है। और इसके बाद समय के ध्यान में रखते हुए हमारे बीच में 4-6 मंडली है और बलौदा बाजार से के निर्मलकर, कृष्ण कुमार निर्मलकर भी पधारेंगे, भड़गांव से निकल चुके हैं। जब तक हम हमारे स्थानीय मानस परिवार किरवई को हम आमंत्रित करेंगे कि आप अपने मंचस्थ होने के लिए तैयार रहेंगे। और इस भैया से निवेदन यहीं पर विराम, फिर हम संगत प्रदान करेंगे। आइए आदरणीय साहू सर से निवेदन है, हमारे इस आयोजन में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आदरणीय गुरुदेव से निवेदन कि आप हमें क्षमा प्रदान करेंगे। और यह गोस्वामी तुलसीदास जयंती 19 तारीख को होना था हमारे गांव धोबनी में, आज त्योहार है। और और यहाँ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, इसका भी श्रेय सुरेंद्र भैया को जाता है। यहाँ पर यूट्यूब में आप देख सकते हैं कभी भी आज के कार्यक्रम को। मोबाइल से आप सुरेंद्र कृष्णांगी स्टूडियो विश्रामपुर सर्च करेंगे, हम आप सब दिख जाएंगे, आपका भी फोटो उसमें आ रहा है। और इसके बाद ईश्वर भैया से निवेदन है कि आप स्वयं ईश्वर हो, अपने पूरे टीम के साथ प्रकट होइएगा। और एक और निवेदन, हमारे बीच में तरपोंगा से पधारे हमारे गुरुदेव गिरवर वैष्णव जी और गुरुदेव रामेश्वर वैष्णव जी आए हुए हैं, उनके स्वागत के लिए हम आयोजक परिवार से दिलीप भैया से निवेदन करते हैं कि आप गुरुदेव का मस्तकाभिषेक करके स्वागत करेंगे वही स्थान पर जी। और एक विशेष निवेदन है कि आज के कार्यक्रम के लिए समस्त ग्रामवासी घूमने का विशेष सहयोग है, तो जितने भी मानस परिवार पहुंचे हैं उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। आपसे निवेदन रहेगा कि आप भोजन प्रसाद लेकर ही जाएंगे। और एक निवेदन था वहीं पर रामकृष्ण साहू जी है, जी मानस शक्ति केंद्र की ओर से एक स्वागत सम्मान का भी कार्यक्रम इसमें रखा गया है। तो धोबनी की ओर से हम स्वागत के लिए रामकृष्ण साहू जी से आमंत्रित करते हैं कि आप आएंगे मंच पर। और सर भी निवेदन है जब तक आप मंच पर आइएगा, समय को ध्यान में रखते हुए किरवई मानस परिवार जितने भी है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आइए। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा,
जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी और तू राम नाम की प्याला पीले बंदे, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। और आप सबसे निवेदन एक बार जोरदार करतब होने के साथ पुनः आप सभी मंच सागरविदा और मंचस्थ होने मानस परिवार है हमारे बीच में उपस्थित है तिरवई के मानस परिवार। इसके बाद हम आमंत्रण प्रेषित करेंगे भैया दर्शुरा के मानस परिवार को, आप तैयार रहेंगे जी। और प्रसंग का मिलान कर लीजिएगा और हम आपको स्वागत करना चाहेंगे ग्राम भूमि की ओर से। आइएगा हमारे बीच में। दिलीप भैया के साथ में ग्राम भूमि की ओर से आ जाएंगे स्वागत के लिए। हाँ, देवलाल साहू जी आपसे निवेदन है, आप जो आएंगे और मानस मंच पर विराजमान हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। और लीजिए, स्वागत करते करते हम पुनः एक बार आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म जयंती। हम चूँकि रामचरितमानस को ही जानते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 दिव्य साहित्य की रचना की है। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, ये सब हम अपने घर में अपने बच्चों को उपलब्ध कराएं ताकि हमारे बच्चे कुछ अध्ययन करें। लीजिए, माइक और मंच का संयोजन कर लीजिएगा। और इसके बाद दर्शुरा वाले भैया से निवेदन रहेगा, आप थोड़ा तैयार रहिएगा। समय को ध्यान में रखते हुए यह मानस मंच आपको आधा घंटे के लिए समर्पित किया जा रहा है, क्योंकि मौसम और समय परिस्थिति के अनुसार। देख लीजिएगा भैया, ईश्वर भैया आशीर्वाद है। ईश्वर के आशीर्वाद भी आगे नहीं बढ़ेगा जी। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय।